हेलो फ्रेंड्स। कोविड वायरस के चलते अभी लॉकडाउन पीरियड है और लगभग आधी दुनिया जो है वो अपने घरों में बंद है। इस समय शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक छोटी सी सलाह कि इस समय आप कम से कम बहुत ज़्यादा समय अपना टेलीविज़न पर नेगेटिव न्यूज़ देखते हुए या फिर क्राइम सीरियल्स या इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए स्पेंड ना करें। क्या कर सकते हैं इस समय, थोड़ा यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप चाहें तो अपने समय को, जहाँ पर कि आप यदि बालों की प्रॉब्लम है आपको और वो किसी ना किसी हद तक आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टाइम को अफेक्ट करती है, तो आप इस समय उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपके पास इस समय कुछ फ्री टाइम होगा। तो आप में से जो भी लोग बालों की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे, वो ये जानते होंगे कि उसकी वजह से पर्सनैलिटी काफ़ी अफेक्ट होती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बहुत समय से इससे परेशान हैं, और कभी कभी तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि अपनी सोशल लाइफ को बहुत हद तक सिकोड़ लेते हैं, सीमित कर लेते हैं और बहुत लोगों से मिलते नहीं। शायद जो उनके पोटेंशियल्स थे ज़िंदगी में, जो वो अचीव कर सकते थे, उनको अचीव करने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ बालों की समस्याओं के वजह से। बाय चांस आप इस वीडियो पर आ गए हैं और आप नहीं जानते हैं सत्या क्लिनिक के बारे में, और ये पहला वीडियो है जो आप सत्या क्लिनिक की तरफ से देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि ज़रूर आप इसको एंड तक देखें। ज़रूर, मैंने इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ मैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और किसी और फोरम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी इस तरीके से आपको सच के सामने शायद ना रखे। तो आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के बारे में, हेयर लॉस के बारे में। और मेरा ये मानना है कि ये जो वीडियोस हैं जो हमने डाले हैं, इसमें सच पहुंचाया जाता है आप तक, और 200 के करीब हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। आप देखेंगे यदि उसमें तो आप पाएंगे, और इन वीडियोस को यदि आपने देखा एंड तक, तो मुझे ये पक्का यकीन है कि आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड होंगे। हो सकता है आप 2 साल से रिसर्च कर रहे हो, 3 साल से रिसर्च कर रहे हो सकता है आपने पूरा का पूरा ब्रह्मांड खंगाल डाला हो हेयर की रिसर्च को लेके, पर यदि आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर एक बार देखें। आपको वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी, वो सच आपको इन वीडियोस में मिलेगा। ये बहुत मेहनत करके बनाए जाते हैं। तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे ट्रांसप्लांट्स करते हुए। इतने एक्सपीरियंस के साथ जो मैं आपको वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ये वीडियोस आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। ये बहुत अच्छी नीयत के साथ बनाए गए वीडियोस हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस अब तक ट्राई कर चुके होंगे, और शायद नाकाम होने पर उन सॉल्यूशंस के परेशान होंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने शायद ट्रांसप्लांट्स भी कराए हों। मेरे पास एक बड़ी संख्या, लगभग 70% केसेस जो ट्रांसप्लांट के लिए अब आते हैं, वो होते हैं रिपेयर केसेस, जिन्होंने पहले कभी ना कभी ट्रांसप्लांट्स कराए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हताश या परेशान होते हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स मुवाफिक नहीं मिले होते। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो और उनको कंसल्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो जानने में आता है कि उनका जो मेजर रीज़न ट्रांसप्लांट फेलियर का था वो था मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद पता होता है, पर उनके आगे चीज़ों को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि वो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये मेथड ही अच्छा है या ये क्लिनिक ही अच्छा है। या देखिए, सोशल मीडिया और मार्केटिंग के चलते इस समय बहुत सारी चीज़ों को आप तक ऐसे दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, एक इमेज बिल्ड की जा सकती है जिसमें कि आप भ्रमित हो जाएं और आप अपने लिए गलत मेथड, गलत क्लिनिक या गलत सर्जन चुन लें। बहुत बार ऐसी चीज़ें जब आप देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये क्लिनिक बहुत बड़ा, या इसके बहुत नाम, या ये क्लिनिक के बहुत ब्रांचेस जगह जगह, तो इन चीज़ों पे या किसी सेलिब्रिटी ने करा लिए हैं, और तो ऐसी चीज़ों के छलावे में ना आए। ये चीज़ें अक्सर
आपका ध्यान बेसिक मुद्दे से हटाने के लिए किया जाता है, जो कि है आपका जानकारी, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क। तो आप में से कुछ लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि शायद ये भी रहता होगा कि एक बहुत बड़ा कारण क्लिनिक्स को चुनने का बजट, कि हमारा बजट ही कम है तो हम तो उन्हीं क्लिनिक्स पर जाएं या जो हमारे बजट में फिट बैठते हों। मैं भी शायद आपकी जगह होता तो ऐसा ही सोचता। पर यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि भले ही आपका बजट कम है, भले ही आप थोड़े हाई बजट वाले क्लिनिक्स को नहीं चूज़ कर पाते, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जानकारी लेना छोड़ दें। आप कम से कम अपने आप को इन्फॉर्मेशन तो पूरी दें। आपका हक बनता है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे मेथड्स के बारे में। आप ये जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे मरीज़ जो मेरे पास आते हैं उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं उनमें से तकरीबन 60 से 70% पेशेंट्स को 2 साल के भीतर रिपीट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप में से जिन लोगों को बजट का प्रॉब्लम रहता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी शायद आपकी जगह होता तो मैं सोचता कि जो क्लिनिक मेरे बजट में फ़िट नहीं बैठते मैं वहाँ पे ट्रांसप्लांट करा लूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कोई दूसरा क्लिनिक चुनते हैं जो आपके बजट में फ़िट बैठे। देखिए, आप ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराएं, पर इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन सही इन्फॉर्मेशन, आपके लिए क्या मेथड ठीक रहेगा, आपके लिए कितना डोनर है। बहुत बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर कि नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कुछ भी बता दिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने शेयर किए हैं, डाले हैं, आप देखें। जिक्र किया गया है कि कितने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट पॉसिबल रहता है। ऐसे रूटीन में मैं देखता हूँ जो केसेस मेरे पास आते हैं असेसमेंट कराकर या ट्रांसप्लांट कराकर रिपेयर के लिए, उनको कुछ भी नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स बता दिए जाते हैं। और आप अगर बजट को पर ग्राफ्ट कॉस्ट से डिसाइड कर रहे हैं, और ज़रा सोच के देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि आप उनके पास करा ले जाके, तो वो आपको नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कुछ भी बता सकता है जो कि आप गिन नहीं सकते। आप देखिए, लिंक दिए गए हैं जिसके अंदर वीडियो में बताया गया है कि कैसे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स के बारे में चीटिंग्स की जाती हैं, या कैसे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मेथड को भी लेके बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, कॉस्ट का सवाल है, आप पैसे फिर भी कमा सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट बजट कम है तो आप लिमिटेड ग्राफ्ट्स के लिए जाइए, कम ग्राफ्ट्स के लिए जाइए। पर जो चीज़ ज़्यादा कीमती है वो है आपका डोनर। एक बार आपका डोनर अगर फिनिश हो गया तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये डोनर ख़त्म तो ख़त्म। ऐसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में बहुत सारे केसेस में दिखा रहा हूँ जिनमें देखें आपकी डोनर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और ऐसे पेशेंट्स में अब यदि वो चाहकर भी, यदि वो 1 करोड़ रुपया भी खर्च करें तो भी अब वो अपने बालों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डोनर फिनिश हो चुका है। आजकल आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया और मार्केटिंग के ज़रिए बहुत चीज़ें ऐसे पोर्ट्रे कर दी जाती हैं जब आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बस बेस्ट है, ये क्लिनिक पर तो मतलब कि अगर हमने करा लिया तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सारे सेलिब्रिटी करा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किए जाते हैं। प्री पिक्चर्स में हेड शेव ऑफ कर दिए जाते हैं और दिखा दिया जाता है कि देखिए कितना बड़ा भयंकर रिजल्ट आ गया है। तो इन सब के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देखें। यदि आपका पास समय है तो उसको यूटिलाइज़ करें। इस समय ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स परमानेंट नहीं होते, ये भी मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया है। काफ़ी लोग इस बारे में आपको भ्रमित करेंगे। शायद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक फोरम्स पे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़े उन्हें कि नहीं है परमानेंट, पर जब इन पर्सन जब कंसल्टेशंस होती हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं होता, ऐसा बाहर भी होता है। मेरे पास एक पेशेंट जर्मनी से आए थे, उनका मैंने ट्रांसप्लांट किया था। रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत रिज़ल्ट है। पर जब ये स्टिचेस कटवा रहे थे वहाँ पर, तो इनके डॉक्टर ने उधर उनको बताया
कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स की हम गारंटी लेते हैं 30 इयर्स की। तो जैसा यहाँ इंडिया में है वैसा ही इंसान का नेचर बाहर भी है, इट इज़ नो डिफरेंट। सो ये शायद मिस इन्फॉर्म करना और इस तरीके की चीज़ें ना बताना आपको लॉन्ग रन में आपके इंटरेस्ट को काफ़ी बुरी तरह से हिट कर सकता है, जो अक्सर होता है। और भी मैं देखता हूँ बहुत लोग ट्रांसप्लांट के लिए जब रिपेयर के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने दवा वगैरह कितना बताया, क्या किया, तो बहुत लोग बताते हैं कि हमारे क्लिनिक्स ने हमें बताया कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग बताते हैं कि हमारे क्लिनिक्स ने हमें बताया कि 1 साल दवा करनी है और बस उसके बाद नहीं करनी। ये भी झूठ है, ऐसा नहीं है। आपको दवा करते रहनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बट कुछ इंडिकेशंस में जहाँ हो सकता है कि आपको दवा की आवश्यकता ना हो। पर यदि कोई क्लिनिक आप जब उनको कंसल्ट करने जाते हैं और वो आपको ट्रांसप्लांट बेचने के लिए काफ़ी आतुर हैं, तो आप समझिए कि शायद वो आपको नहीं बताएंगे ये सब चीज़ें। जब मैं भी ये वीडियो अपलोड कर रहा था जिसका लिंक दिया गया है कि ये ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स परमानेंट नहीं हैं, तो मुझे भी रेजिस्टेंस आए थे, कुछ तो अपने भीतर से ही आए थे कि मैं ये डालूं या ना डालूं खुद ही। और फिर मेरे क्लिनिक पे स्टाफ ने, मेरी टीम ने भी मुझे बोला कि ना डालें। और ऐसे रेजिस्टेंस मुझे और लोगों से भी आया, मेरे खुद के कोलीग्स ने भी मुझे बोला कि ना डालें ये चीज़ें। बट मेरा मानना है कि सच आप तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सच हम अपने वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं। तो वो लोग जो कि सत्या क्लिनिक के बारे में जानते हैं और जो हमारे पहले वीडियोस देख चुके हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग डिटेल में इन वीडियोस को देखें। और भी वीडियोस हैं जिनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। कौन सा मेथड आपके लिए सही रहता है, कौन सा मेथड आपके लिए ठीक नहीं रहता, इसके बारे में ज़रूर आप अपनी रिसर्च कर लें। इस समय आपके पास टाइम है। यदि आप इसके बारे में डिटेल देखेंगे तो आप पाएंगे, मैंने बहुत सारी डिटेल में डिस्कस किया है। डोनर एरिया, परमानेंट डोनर जोन, अनसेफ डोनर जोन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स के बारे में कि एफयूटी और एफयूई के ग्राफ्ट्स की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, कैसे सर्वाइवल अफेक्ट होता है दोनों मेथड्स में ग्राफ्ट का, कैसे आपकी जो नंबर ऑफ, जो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स होती है, मल्टी ग्राफ्ट्स या सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स, यदि आप एफयूई कराते हैं तो आप सेलेक्टिवली मल्टी ग्राफ्ट्स को चुन लेते हैं, जो कि अभी के लिए अच्छा है पर बाद के लिए फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए ट्रांसप्लांट को, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या नहीं, और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाना है तो आप कैसे अपने ट्रांसप्लांट को प्लान आउट करें, बहुत ज़रूरी है। कैसे आप दवाइयों को लें, दवाइयों के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ वीडियोस जो हमने बनाए हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में, फिनेस्ट्राइड के बारे में, आप देखें, मैंने लिंक शेयर किए हैं, ज़रूर देखें। आप पूरा खंगाल डालें, 200 वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, जहां पर आप को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे केस स्टडीज़ होंगे जो आप देखेंगे। ये भी मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, बहुत बार आप तक क्लिनिक्स वही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं, बस आप तक वो केसेस कभी कोई नहीं पहुंचाएगा जहां पर थिन डोनर जोन है, जहां पर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिखेगा, या जहां पर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बहुत कम यूज़ किए गए हैं। क्योंकि ऐसे केसेस दिखाने से आप शायद समझें कि ये क्लिनिक के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हैं और दूसरे क्लिनिक के रिज़ल्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं। आपका डोनर ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो जैसा कि वीडियोज़ में दिखाए गए केसेस का है। मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बात डिस्कस करता हूँ और पहले भी मैं ला चुका हूँ ये बात आपके नज़र में कि आप यूनिक इंडिविजुअल हो, आपका डोनर यूनिक है। आप किसी से भी अपने रिजल्ट्स को कंपेयर ना करें। आपको एक सही असेसमेंट की ज़रूरत है, ईमानदार असेसमेंट की ज़रूरत है। आपका ये स्पेंड किया गया कुछ समय रिसर्च के ऊपर, जो कि इस समय लॉकडाउन के चलते है भी आपके पास, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। एक और छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बहुत बार आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं आपके घर के पास, आपकी सिटी में, मतलब कि
मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि आपका क्लिनिक अगर चेन्नई में है, हैदराबाद में है, जालंधर में है, लुधियाना में है या कहीं पर, तो हमें आसान रहेगा इसके आसपास। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कई वीडियोस में कि अगर ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है, अगर आपको सत्या क्लिनिक का काम पसंद आ रहा है और ये काम मेरा और मेरी टीम के द्वारा किया गया काम है, जो कि ये रिज़ल्ट्स अब हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते किसी भी XYZ सेंटर पर खोल के क्लिनिक को। यदि आप मैं कोई भी सेंटर खोलता हूँ, मैं पैसे ज़्यादा कमाऊँगा, मैं नाम ज़्यादा कमाऊँगा और शायद कुछ लोगों को सिर्फ यही चाहिए, पर जो सेटिस्फेक्शन जो अच्छा काम करने के बाद मिलती है वो ज़रूर मुझसे छिन जाएगी। अब ये प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है प्राइमरली। ऐसे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पर चलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रन क्लिनिक्स ही नहीं हैं। जाहिर है आपको ये लोग अपना बहुत बड़ा पैसा बजट खर्च करेंगे एडवर्टाइजिंग पर। जाहिर है इनके पास कॉस्ट जो होगी ट्रीटमेंट की वो आपको कम मिलेगी। आपने इनका नाम ज़्यादा सुना होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत नामी क्लिनिक है, और जब ये इतने में कर रहा है तो कोई और सेंटर डॉक्टर शैल ये अब कौन होता है इतने चार्जेस करने का, या इसके क्लिनिक की कॉस्ट कितनी ऐसी क्यों है। तो ये सब आप समझें, अगर मैं कोई भी XYZ सेंटर खोल के ट्रांसप्लांट करवाता हूँ वहाँ पर, तो उस स्थिति में ये धोखा होगा उन पेशेंट्स के साथ जो कि क्वालिटी देखकर उस काम की हमारे पास आ रहे हैं। तो आप थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि फास्ट पेस लाइफ में अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत लोग बंद कर चुके हैं। सिर्फ जनरल जो एक नॉन अवेयरनेस या बेहोशी की स्थिति में जो ज़िंदगी चल रही है, बस वो चले जा रही है। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये बहुत अच्छा है एक तरह से हम देखें तो, कि इसमें आप अपना सेल्फ कनेक्ट बना सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बना सकते हैं। जैसे पहले आप कुछ भी चीज़ इधर उधर टच कर देते थे, अब हम अवेयर हो गए हैं, वैसे ही आप पहले कुछ भी डिसाइड कर लेते थे, अब आप थोड़े अवेयर हो। एक जनरल कॉन्शियसनेस अर्थ की इंक्रीज़ होने वाली है। मैंने अपने कई वीडियोस में, जो कि मैं अपने एक और चैनल पर डॉक्टर शैल गुप्ता पर डालता हूँ, उस चैनल में मैंने डिस्कस की हैं ये चीज़ें, आप देख रहे हैं। और ये समय आपका अपने से जुड़ने का भी है। तो आप एक और रीज़न जो लोग ट्रांसप्लांट चुनते हैं करने के लिए, कहीं ना कहीं एक हीन भावना अपने आप को लेकर होती है। मेरा ये मानना है कि आप इसको किसी भी हीन भावना के चलते ना कराएं। ये एक सीढ़ी है अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट होने की, जुड़ने की। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं उन पे हम सब पेशेंट्स के साथ कोशिश करते हैं कि कुछ समय स्पेंड करें और अपने सबकॉन्शियस के ऊपर वो काम करें। आई एम ए सबकॉन्शियस हीलर, और हम मेडिटेशंस बनाते हैं, और ये सारे मेडिटेशंस हम बार बार अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, इस चैनल पर आप देख भी सकते हैं। ये मेडिटेशंस मदद करेंगे आपके जनरल कॉन्शियसनेस के लेवल्स को बढ़ाने में, अपने आप से जुड़ने में, और कहीं ना कहीं ये मदद करेंगे आपको अपने लिए सही सॉल्यूशंस जो हेयर लॉस के लिए आप ढूंढ रहे हैं मिलने में। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर बोल रहा हूँ, 200 वीडियोज़ हैं, आप देखें उन वीडियोस को। ये सब यूनिक हैं, जिनमें डिफरेंट बातें डिफरेंट तरीके से डिस्कस की गई हैं, बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में, ताकि आप उसको समझ सकें। और इंग्लिश में भी ये वीडियोस हैं, हिंदी में भी हैं, आप देखें कई तरह के आपको मिलेंगे, जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें, क्वालिटी प्लानिंग, हेयरलाइन डिज़ाइनिंग, उसके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स, क्या चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं बेईमानी से। तो एक बार अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो आई एम श्योर कि आप बिल्कुल भी आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा। आप ज़्यादा अवेयर होंगे चीज़ों को लेके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप भविष्य में और इस तरीके के वीडियोस को देखने जानने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यदि आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी तरीके का, भले ही आप ये सोचें कि आप शायद हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए नहीं आ सकते,
डिस्टेंस की वजह से या कॉस्टिंग या किसी भी वजह से, पर फिर भी मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेगी आपकी सही जानकारी तक पहुंचने के लिए। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए और आप असेसमेंट भी चाहते हैं अपना, कि आपको एटलीस्ट असेसमेंट मिल जाए, और आप ये भी चाहते हैं कि आप कोई पैसा ना खर्च करें, तो भी मेरी टीम आपको मदद करेगी और हम आप तक सही जानकारी, आप तक टेंटेटिवली जो भी आपके पिक्चर्स के ज़रिए हो सकती है वो बिल्कुल पहुंचाएंगे। हो सकता है आप सोर्सेज जो आपके रहें वो कोई डॉक्टर ना हो सकता है कि वो नॉन क्वालिफाइड नॉन डॉक्टर्स हों जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी और इस इंफॉर्मेशन के पीछे छुपे हुए कमर्शियल इंटरेस्ट्स जो होते हैं उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी आप देख ही रहे हैं, बाकी चीज़ें मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस की हैं। तो थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।